यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ आजा मेरी छतरी के नीचे, आजा मेरी छतरी के नीचे, पर मेरे हस्बैंड आने को तैयार नहीं है। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ छत पे और बहुत भयंकर बारिश हो रही भाई, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। तो चलिए चलते हैं छत पे, तो दिखाती हूँ। हाँ ओ माय गॉड, यहाँ पे तो गिरने का डर लग रहा है। तो मैंने चप्पल उतार दी है और मैं जाऊंगी चाची की छत पे और वहां से दिखाऊंगी यहाँ का बहुत ज्यादा व्यू। और आप खुद ही देखना कितनी तेज बारिश लगी हुई है। मैं छतरी ले आई इनसे चुरा के, मस्त लगेगा। और पता क्या, मेरे आधे से ज्यादा कपड़े गिल्ले हो गए छतरी में भी। वो पता क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहुत तेज स्पीड में बारिश है। तो वाओ, मैं आ चुकी हूँ छत पे फाइनली। और मेरी ना सांस भी फूल रही है क्योंकि ना बहुत अजीब लग रहा है। पता क्यों? अब मैंने छतरी नीचे रख दी है। आप सोचोगे क्यों रखी है? क्योंकि मेरी चाची लोगों ने ये ऊपर देख रहे हैं ना, इस तरीके का कुछ बनाया है, तो उससे क्या होता है, पानी अंदर नहीं आता। अभी आप देखो, तो ये है मेरे चाचा की गार्डनिंग। देखो कितनी सुंदर गार्डनिंग करी हुई है, कितना सुंदर पेड़ है। वाओ, मैं तो आज काफी टाइम बाद चाचा की छत पे आ रही हूँ, तब मैंने देखा कि ये पौधे लगा रखे हैं इन्होंने। वाओ वाओ वाओ, एलोवेरा, ये देखिए। और अभी मैं ना आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। देखो, आप सोच रहे होगे कि ये मजाक कर रही है, लेकिन बारिश कितनी तेज हो रही है ना, काफी तेज बारिश है भाई। रोड पे कोई नहीं दिख रहा, ना बंदा ना बंदे की जात। ओह माय गॉड, कितनी तेज बारिश है। और इस बारिश में ना नहाने का तो मजा ही कुछ और है, लेकिन इस बारिश में ना डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि ना आजकल जो बारिश है ना, उससे ना मतलब वायरल वगैरह फैल रहे हैं, जैसे बुखार हो गया, आई फ्लू हो गया, तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, वाओ कितना सुंदर व्यू है। ओ देख रहे हो, ओ वाओ, काफी सुंदर नजारा है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो देख रहे हो, और मैं आपको भी दिखाती हूँ अपने घर का हाल। तो वो देखिए, ये हमारा छत है, यहाँ हमने भी गार्डनिंग की हुई है थोड़ी थोड़ी। काफी तेज बारिश हो रही है, तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं ना फ्रेश वगैरह और ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ अपने किचन में। आपको अपने मेरे बैकग्राउंड से पता ही चल गया होगा। तो अभी मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अपने लिए चाय, और फिर साथ में पीते हैं चाय, और चाय पीते पीते करेंगे आपसे कुछ बातें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी चाय बनके तैयार हो गई है और चाय का मज़ा लेते हैं। और इस बारिश में चाय, आहा, मज़ा ही आने वाला है। और बाहर का मौसम ना बहुत सुहावना हो रहा है। ऐसे मौसम में तो मन करता है कि बस सोते रहो सोते रहो सोते रहो, लेकिन कुछ लोग हैं ना जल्द मार, वो सोने नहीं देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पहले की वीडियो में, जैसे मैंने परसों संडे को बनाया था पहाड़ी डिश, तो आई होप आपने मेरी पहाड़ी डिश किस तरीके से बनाते हैं वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, और ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा टेस्टी हुई। और मैं आपको बताऊं एक बात, सीक्रेट है। तो पता क्या, मैं कितना भी अच्छा बना लूँ, कितना भी अच्छा, कभी मेरी सास जी ये नहीं कहती हैं हाँ अच्छा है। लेकिन कल तो भाई चमत्कारी हो गया, उन्होंने बोला हिमानी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं ये तो। मैंने कहा हैं? मैंने कहा आज तो पहली बार बोला भाई मेरी सास ने कि अच्छा हो रहा है, तो मतलब थोड़ा सा एक खुशी भी हो गई थी, चलो कम से कम सास जी को पसंद तो आया। तो मैंने कहा हिमानी तो हर चीज़ ही अच्छी बनाती है। तो अभी फ़िलहाल चाय पी लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बाहर का मौसम किस तरीके से हो रहा है। छत पे ही चलेंगे। तो प्लीज़ आप भी पीजिए मेरे साथ में चाय। फाइनली मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, और आप देख ही रहे होगे मेरी टी शर्ट भी थोड़ी सी गिल्ली हो गई है, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मैंने मतलब नहा वगैरह लिया है। तो अब मेरे को ना नाश्ते की तैयारी करनी है। तो अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि नाश्ते में मैं क्या बनाऊँ, है ना, ये सभी घर की परेशानियाँ हैं। तो फिलहाल मेरे पास ना कल थोड़ी सी बच गई थी भिंडी, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे भिंडी काट ली है। तो
और मैं यहाँ पे ना एक स्पेशल, मतलब स्पेशल तो क्या कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ना आज मूंग दाल का चीला बनाने का मन है मेरा, क्योंकि मेरा खाने का काफ़ी टाइम से मन हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे ना दाल भिगा रखी है और आपको भी दिखाती हूँ। तो मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और संग में चीला। तो क्योंकि ये भी कंप्लीट नहीं होगी, परिवार बड़ा है तो सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी बनाते बनाते कम हो जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी हम भिंडी की सब्ज़ी और रोटी खा लेंगे, तो एक एक दो दो चीला खा लेंगे, तो हमारा जो है नाश्ता भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं रखूँगी सब्ज़ी, तो पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और उसके बाद करूँगी वो बात का काम। तो चलिए, तो फाइनली मैंने यहाँ पर जो है अपनी सब्ज़ी चढ़ा दी है। तो जब तक ये फ्राई होकर अच्छे से बनेगी ना, तब तक मैं अपना जो है चीले की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अभी सुबह ही मेरा मूड बना था, तो मैंने ना मूंग दाल जो है अच्छे से भिगा ली है और ये भीग भी गई है। तो अभी मैं इसे वॉश करके अच्छे से तब इसे ग्राइंड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अभी ना मेरी सब्ज़ी यहाँ पे बन रही है और मैं मूंग दाल का चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब कि दाल को ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आपको मूंग दाल का चीला किस तरीके से बनाना है, सीखना है, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो उसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगी। और वाकई मूंग दाल का चीला ना काफ़ी टेस्टी होता है और हेल्दी भी रहता है। तो आज ना बरसात हो रही थी बाहर पे, तो मेरा मन करा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, काफ़ी टाइम से हमने मूंग दाल का चीला भी नहीं खाया है। और ना फिर मेरा देवर भी ना जिक जिक करता है, मतलब कैसे कि मूंग दाल का चीला उसे ऐसे ही नहीं चाहिए होता, उसे उसके साथ कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह चाहिए होती है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी सब्जी है तो इसको भी बना लेती हूँ, दो दो रोटी खा लेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा चीला खा लेंगे। और पता है क्या, अभी मैंने अपने हस्बैंड जी से पूछा, मैंने कहा आप रोटी सब्जी खाओगे या चीला खाओगे? तो कहने लगे मैं तो दोनों चीज़ खाऊंगा। तो आप समझ रहे हो ना कि सभी के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। और फिर मेन बात क्या है, मेरे हस्बैंड के साथ मूंग दाल के चीले में ना जब तक कि लहसुन वगैरह ना पड़े ना, तो मज़ा नहीं आता है बिना लहसुन के। तो लेकिन ये बात समझते ही नहीं है। अब ये तो खैर खाते नहीं, तो मुझे वैसे ही बनाना पड़ता है। तो अब पता है क्या होता है, मेरे को ना इनके लिए अलग पेस्ट बनाना पड़ता है, अपने लिए अलग पेस्ट बनाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपको लहसुन वगैरह डाल के अच्छा लगे, मतलब उसी में टेस्ट आता है, तो आप उसी रेसिपी को ट्राई करो। और कसम से बाय गॉड यकीन दिला रही हूँ, बच्चे ना इतने चाव से खाएंगे, बच्चे क्या बड़े भी। तो ठीक है, अभी मिलते हैं आपसे नाश्ते के टाइम पे। तो जैसे ही मैंने सोचा कि मैं मूंग की दाल का पेस्ट बना लेती हूँ, वैसे यहाँ पे लाइट चली गई है और अब मैं ये सोच रही हूँ क्या करूँ। तो चलो लाइट का वेट करते हैं, उससे पहले मैं सब्जी वगैरह किनारे करके आटा वगैरह मल लेती हूँ, ताकि फिर रोटी आराम से बनाई जा सके। तो पहले तो मैं पहले रोटी बना लूंगी, उसके बाद मूंग दाल का चीला बना लूंगी, नो टेंशन, सब है टनाटन। बिना मैंने मतलब रोटी भी बना ली और सब्जी भी बना ली है ना। और पता है क्या हो गया, एक इंसिडेंट हो गया। क्या, हमारे यहाँ लाइट चली गई क्योंकि बारिश बहुत तेज है और मैं सुबह से उस लाइट का इंतजार कर रही थी। क्योंकि ना मैंने चीला बनाना था, तो उसका पेस्ट बनाना पड़ता है, तो लाइट तो आई नहीं। और अब पता है क्या हुआ, मैंने बताया ही था कि सब्जी भी थोड़ी सी है और आटा भी मैंने उसी हिसाब से गूंदा था, तो रोटी भी। तो अब ये हो रहा है कि कब तो लाइट आएगी, क्योंकि ना तो हम चीला खा पाएंगे, ना पीछे वाला क्या खाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं फिलहाल। और ना मेरी सास ने ना यहाँ पे अभी फिलहाल तोरई, थोड़ी सी एक तोरई बची थी छोटी सी, और उसमें आलू वगैरह डाल के एक दूसरी सब्जी तो बना ली है। और रोटी भी बन जाएंगी, क्योंकि इतना थोड़ा भी नहीं था, लेकिन ठीक है रोटी भी। अब मैं ये समझ में नहीं आ रहा था, यही सोचती, मैं तो काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी कि लाइट का आ जाएगी। और लाइट का इंतजार करते करते मुझे 9 बज गया है। तो लाइट फिलहाल आई नहीं, तो दुकान को लेट हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि फाइनली हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और मैं सामान बाहर ले जाती हूँ। तो अभी ना हम नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं दुकान को। तो फाइनली हमने नाश्ता पानी कर लिया है और हम तैयार होके जाने लग गए हैं दुकान को। तो चलिए मिलते हैं आपसे दुकान पे, और तब वहाँ पे करेंगे थोड़ी बातें चीतें और बताएंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलिए मिलते हैं। तो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ घर से बाहर की तरफ, और आज बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और अभी भी मौसम जो है बहुत ख़तरनाक बना हुआ है। अभी तो यहाँ पे ना बाढ़ जैसा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी पानी हो रखा था। तो अभी हम चल लेते हैं यहाँ से और दुकान को जाते हैं साथ में। तो आज ना कहीं भी लाइट नहीं है, क्योंकि बहुत काफ़ी बारिश हो गई, काफ़ी तेज़ की, तो इस वजह से यहाँ लाइट भी नहीं है। तो देख ही रहे होंगे जैसे कि आप लोग, है ना। तो अभी भी बारिश देखो लगी रही है थोड़ी बहुत, इसलिए मैंने छाता ले रखा है। और फटाफट चलते हैं दुकान, और दुकान पे थोड़ा काम वाम करते हैं। तो मिलते हैं आपसे दुकान पे।
तो अभी फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी दुकान पे, जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड से देख के लग ही रहा होगा। तो अभी ना हमें साफ़ सफाई करनी है और उसके बाद तब स्टिचिंग के काम के लिए बैठेंगे। और काम भी है, लेकिन बाहर काफ़ी बारिश हो रही है तो कस्टमर का तो मुश्किल ही लग रहा है कि कोई आएगा। लेकिन जो काम मेरे पास स्टिचिंग का है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए पहले सबसे पहले हम सफाई कर लेते हैं। तो पता है मैं ना दुकान से घर आ गई थी लंच करने के लिए। वैसे मेरा लंच करने का कोई मूड नहीं था क्योंकि काफी तेज बारिश हो रही थी और ना मेरे हस्बैंड जी मतलब कहीं चले गए थे, पता नहीं कहाँ गए, मुझे भी नहीं पता। और फिर ना मतलब घर पे से फोन आ रहा था कि जल्दी आओ खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा यार मेरा मन तो वैसे नहीं था, मैंने पूरा मूड बना लेता मैं घर नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर थोड़ी सी बारिश कम हो गई थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है खाना खाएं या ना खाएं, थोड़ा कन्हैया से मिलना हो जाता है घर पे आके अगर वो उठा हो तो जब मैं घर पे आई ना तो कन्हैया उठा ही था तो मजा आया। और उसके बाद हमने मतलब लंच वगैरह कर लिया। तो आज ना बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी तो मतलब इतने मस्त मौसम में ना पकौड़ी वगैरह मिल जाए ना तो मजा ही आ जाता है। तो आज ना हमारे यहाँ पकौड़ी बनी थी, मतलब दाल चावल और साथ में पकौड़ी। और ना वो पकौड़ी खा के ना कसम से भाई बड़ा मजा ही आ गया, गरम गरम काफी मजा आया खाना खाने में। तो अभी तो फिर क्या हुआ, हमने खाना वाना खा लिया तो बर्तन वर्तन धुल चुके हैं। तो अभी हम जाते हैं अपनी दुकान को और दुकान पे करते हैं काम, क्योंकि आज गर्मी भी थोड़ा कम है क्योंकि बारिश काफी तेज हो गई थी तो बढ़िया हो रखा है मौसम। तो मैंने कहा मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, मैंने कहा दुकान चलते हैं। तो